नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु अविनाश आपको स्वागत करुच्ची इतिहास और रहस्य चैनल। आज भिडियो आम मैंने वाकफ बोर्ड संपूर्ण इतिहास विषय जाना। यह केबेठू आरंभ होता, यार कानून केबे पास होता, यही वाकफ बोर्ड कानून में कौन कौन सब प्रावधान अच्छी और यार संपूर्ण इतिहास विषय जाना। प्रत्येक धर्म में चारिटी बा दान कर प्रथा अच्छी, सेहीपरि इस्लाम धर्म में चारिटीर प्रथा अच्छी जहाँ जकात बा सत्काह कहुए। यह इस्लाम धर्म में कंटिन्यूअस चारिटीर एक प्रथा अच्छी जहाँ सत्काह जरिया कहुए। यार अर्थ जदि कौन व्यक्ति आल्लाह ना रे किसी दान करे तेबे से मलापर से दानर फायदा अन्य लोक निकट पहुँचो। यह ही कंटिन्यूअस चारिटी बा सत्काह जरिया कहुए जहाँ कि परवर्ती समय वाकफ बोर्ड में परिणत हुए। दुनियार प्रथम वाकफ हो साउदीर मक्कार थिबा बाबा शरीफ। यह बाबा शरीफ जो मुख्य प्रार्थना स्थल, यह दुनियार प्रथम सत्काह जरिया बा वकफ कहुए। ख्रीष्टाब्द 634 आड़ू यही सत्काह जरिया प्रथा धीरे धीरे फेमस होगा लगे और यह मिडिल ईस्ट समस्त देश में यार प्रचलन आरंभ हो जाए। यही समय सेकेंड कैलिफ हजरत उमर हजरत प्रॉफेट मोहम्मद के पाखु जाती और कहते जे खैबर रे मो पाखे एक जगह अच्छी जहाँ को किसी भल कम विनियोग करने चाहूँगी। तेणु प्रॉफेट मोहम्मद हजरत उमर को कहते जे यह सत्काह जरिया कर दियो, माने आल्लाह ना रे एक दान दे दियो जहाँफल कि तुम मृत्यु पर भी यही जगह को ना कि किणा बिका कर ना क्या गिफ्ट दे पार ना क्या दान कर, यह केवल लोक मान कम लगे जार पुण्य तुमको मृत्यु पर मिलुव। कह गले वक्फर कनसेप्ट ही यार पर्यवसित, माने यार मूल फंडामेंटाल हूँ वक्फर मूल फंडामेंटाल हूँ यही कनसेप्ट पर पर्यवसित। वकफ शब्द आरबी भाषा वकुबारू आसी जार अर्थ कौन से कार्य को रोकीदेवा। जेहेतु से लोक मैंने सत्काह जरिया मध्यम निजर संपत्ति को कौन से प्राइवेट काम रोकी आल्लाह ना दान करुले जहाँकि लोक मान कम लगुला। तेणु यह धीरे धीरे वक्फ मत कहला। माने से वक्फ अर्थ एक्चुअली अर्थ हूँ आरबी भाषा रोकी दियो, माने जेहेतु से निजर प्रॉपर्टी संपत्ति को कौन से प्राइवेट काम रोकी लोक मान कम पब्लिक वेलफेयर लगौले। तेणु यही रोकीदेवा को वक्फ धीरे धीरे वक्फ परिणत होगला। यापर धीरे धीरे लोक मान सत्काह जरिया मध्यम चारिटी बढ़ाक लगे, मात्र यह कौन ऑर्गेनाइज संस्था मध्यम करा यह अनऑर्गेनाइज मध्य चलूला। तेणु 661 मसीह मिडिल ईस्ट रे उम्मयद डायनासिटीर शासन होगा लगे और यार शासक कालिफ अबी सुफियान यही अनऑर्गेनाइज चैरिटी को एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज चैरिटी परिणत करते और यार ना देते वक्फ सिस्टम। यही वक्फ सिस्टम माध्यम ही समस्त चैरिटी परिचालित करागला। प्रति अंचल यही वक्फर परिचालना निमंते एक मुतुआली को नियुक्ति दिगला। यह वक्फर किसी नियम करागला। यार सबुठार मुख्य नियम होची जदि कहीं व्यक्ति आल्लाह ना रे निज संपत्ति को दान करे तेबे तार परमानेंट ओनरशिप आल्लाह ना रे रहिबो और कौन सी भी कंडीशन में यह चेंज करा जाय परिबो नाही। एपरिक दान करुवा व्यक्ति चाहिए पर निज ना रे करि परिबे नाही। एबे आसन जानिबा भारत को किपरि वक्फ सिस्टम आसीतिला। ख्रीष्टाब्द 1192 मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करे और सेकेंड तराइन युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पराजय हुए और मोहम्मद घोरीर शासन आरंभ हुए। यापर मोहम्मद घोरी प्रथम करी भारत में वक्फ सिस्टम आरंभ करे। सेतबेल अखंड भारतर मुल्तानी थिबा जामा मस्जिद को प्रथम वक्फ कहुए और यार मुतुआली थिला शेख अल इस्लाम। यह भारतर प्रथम वक्फ प्रॉपर्टी बोली कहुए। यापर धीरे धीरे भारत में वक्फ प्रॉपर्टी वृद्धि पाइबा लगिला और मुगल मान अनेक गुड़िया प्रॉपर्टी को वक्फ करते। यापर मुगल मान ब्रिटिश मान शासन आसला और ब्रिटिशर मैंने 1894 मसीह द लैंड एक्विजिशन नामक एक एक्ट आनिले जो थी कि कहगला जदि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तेबे पब्लिक वेलफेयर माने रोड ट्रेन लाइन डैम हॉस्पिटल आदि तैयारी कौन भी प्रॉपर्टी बा लैंड को अधिग्रहण करें और यह मध्य वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ लैंड इनक्लूड थिला।
यापर 1911 ब्रिटिशर माने निजर राजधानी कलिकतारू दिल्ली को ट्रांसफर करते और यही लैंड एक्विजिशन एक्ट द्वारा दिल्ली रे मध्य अनेक गुड़े वर्क प्रॉपर्टी को अधिकृत करने जेहेतु दिल्ली रे मुगल शासन थिला तो से माने अनेक गुड़े प्रॉपर्टी को वर्क को दान करते किंतु जो इंग्रेज माने निजर राजधानी कलिकतारू दिल्ली को ट्रांसफर करने से माने से दिल्ली रे थिबा अनेक गुड़े वर्क प्रॉपर्टी को यही लैंड एक्विजिशन एक्ट द्वारा निज अंडर को अधिकृत करने जहाँकि परवर्ती समय बदर कारण बनी एहीपरि भावे जब ब्रिटिशर माने वर्क प्रॉपर्टी को अधिकृत करने लगिले तो मुस्लिम लीग ब्रिटिश मान चाप पकड़ आरंभ कला और शेष में वर्क प्रॉपर्टी सबको लीगली वर्कअप करने बुझाइबार सफल है। यापर ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्क को इंडिया रे लीगली एक्सेप्ट कले और 5 अगस्त 1923 द मुस्लिम वर्क एक्ट 1923 आणिक आसिले और एथिरे से वर्क को लीगली डिफाइन कले और एथिरे कहगला जे कौन व्यक्ति जे मुस्लिम धर्म को फॉलो करुथिबो से निजर कौन भी प्रॉपर्टी को लीगली वर्क को चैरिटी करि परिबो बा दान करि परिबो। यह सब भारतर प्रति राज्य रे वर्क बोर्ड बनिबो और यह को मुस्लिम कम्युनिटी लोक माने ही परिचालित करिवे। यह सब मुस्लिम कमिशनर ही वर्क बोर्ड प्रेसिडेंट होई परिबो और यह सब वर्क बोर्ड प्रेसिडेंट को सिविल कोर्टर पावर मध्य दिगला जेपरिक वर्क बोर्ड प्रेसिडेंट क्या भी सम्मान जारी करें यह सब प्रॉपर्टी लीगल डॉक्यूमेंट मागी पारे। एहीपरि भावे ब्रिटिशर माने वर्क बोर्ड को इंडिया रे लीगली कराइथिले। यापर इंग्रेज मानक जीवा पर भारत स्वाधीन होता यह सब भारत और पाकिस्तान नाम दुईटी देश भारत को माने विभक्त करागला और भारत पाकिस्तान नाम एक नुआ देश तैयारी होता। यापर पाकिस्तान जो हिंदू और सिख शरणार्थी मैंने भारत को आसिले से प्रॉपर्टी को पाकिस्तान गवर्नमेंट निज अख्तियार को नहीं गला मात्र भारत जो मुस्लिम माने पाकिस्तान को गले भारी से प्रॉपर्टी को वर्क बोर्ड निजर प्रॉपर्टी बोली दाबी करने लगिला माने पाकिस्तान जो हिंदू सिख धर्म शरणार्थी मैंने से पाकिस्तान इंडिया को पलैसले से प्रॉपर्टी को नहीं गला पाकिस्तान गवर्नमेंट निजर करनेला किंतु भारत जो मुस्लिम माने पाकिस्तान को गले भारी से प्रॉपर्टी को वर्क बोर्ड कहले यह आमर प्रॉपर्टी। यह सब भारत सरकार चाप प्रयोग कर लगिला से भारत सरकार मत वर्क बोर्ड चाप आगे अनेक गुड़े प्रॉपर्टी को वर्क बोर्ड को हस्तांतरित कर देते। यापर मुस्लिम कम्युनिटी माने भारत सरकार पुणी थे चाप प्रयोग कर लगिले जे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भारत सरकार मध्य स्वाधीन भारत वर्क को लीगली भाव में एक्सेप्ट करू। यापर 1952 मसीह भारत सरकार सेत कांग्रेस एमपी SM अहमद काजी को सर्वे करी वर्क प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने को कहले। यापर 21 मे 1954 रे भारत सरकार वर्क एक्ट 1954 आणिकी आसतिले और यही एक्ट रे भारत सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट आनी वर्क एक्ट पर मुस्लिम मान को सब प्रकार सुविधा सुविधा देते। यह सब आउ किसी नुआ नियम ऐड करते जेपरिक नॉन मुस्लिम माने चाहिए वर्क बोर्ड को वर्क बोर्ड को निजर प्रॉपर्टी चैरिटी करें दान करें मात्र से प्रॉपर्टी केवल मुस्लिम मान धार्मिक कार्य लगी पार माने भावना हिंदू कि सिख अन्य कौन धर्म लोक जब वर्क बोर्ड को निजर प्रॉपर्टी लैंड दान करें मात्र से लैंड प्रॉपर्टी से कौन धार्मिक कार्य लगी पारे से केवल मुस्लिम मान धर्म धार्मिक कार्य लगी पार एपरिक सेठारे हिंदू बा अन्य धर्मावलंबी मान कार्यकलाप मंदिर चर्च गुरुद्वारा आदि हो पार ना। हिंदू माने मंदिर दान कले भी हिंदू माने निजर प्रॉपर्टी लैंड जब वर्क बोर्ड दान कले भी से कौन कार्य लगी पार ना से केवल से मुस्लिम मान कार्य ही लगी पार से आइदर मद्रासा हो पार कि कौन मस्जिद हो पार कि कौन प्रकार हिंदू धार्मिक कार्यकलाप हो पार ना। यह सह जदि कौन प्रॉपर्टी रे मुस्लिम माने अनेक वर्ष धरी से धार्मिक आयोजन करुछंती तेबे सही प्रॉपर्टी के मते वर्क बोर्ड निजर दाबी करि परिबो माने भाबी न जे गोटे मस्जिद अच्छी और से मस्जिद पाखरे किछि जमी अच्छी जो जमी रे मुस्लिम माने निजर नमाज पाठ करुछंती बा से धार्मिक कार्यकलाप करुछंती और सही जमी को जदि कौनसी व्यक्ति निजर दाबी न करे वर्क बोर्ड से मस्जिद पाखरे थिबा से जमी की भी निजर दाबी करि परिबो।
यह सब कौन सी प्रॉपर्टी जदि वक्फ बोर्ड को दि जाए यार परमानेंट ओनरशिप आल्हार रहिबे और यह कौन सी मते परिवर्तन करा जाई परिबो नाही। यह भारत सरकार यही नियम आनिक आसीथिले। सेतेबेଳର यही सब कानून ही आजिर विवादर मूल कारण। यह मत आड करागला जे जदि कौन सी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड निजर दाबी करे किंतु अन्य कौन सी व्यक्ति यह तार निजर प्राइवेट प्रॉपर्टी बोली दाबी करे तेबे सही व्यक्ति को सिविल कोर्ट को जाया पड़ो। सपोज आपण मानकर एक लैंड अच्छी किंतु जब से लैंड को वक्फ बोर्ड जब निजर दाबी करे तेबे से लैंड को आपन को प्रमाण कर पड़ो जे एटा मो लैंड वक्फ बोर्ड को एटा किसी प्रमाणित करिया पड़ो ना जे तेबे आपण मन को ही कोर्ट को जीवा पड़ो यह को निज को प्रमाणित करिया पड़ो जे एटा आपण को लैंड बोली जे पर्यंत आपण यह को निजर प्रमाणित करि पारि नाहांती से पर्यंत सही प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अंडर ही रहिबो। यह सह कौन भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड जदि निजर दाबी करे और यह को एक वर्ष मध्य कौन भी व्यक्ति निजर दाबी न करती तेबे यह मध्य वक्फ बोर्ड को चली जीव। मैंने सपोज कौन से एक लैंड को प्रॉपर्टी को जब वक्फ बोर्ड निजर दाबी करनिए और सही लैंड को जब एक वर्ष मध्य कौन भी व्यक्ति निजर दाबी न करती तेबे सही प्रॉपर्टी मध्य वक्फ बोर्ड निकट को चली जीव। तेबे यह मत वक्फ चली यह से भारत एक नियम थिला जे जदि कौन व्यक्ति 12 वर्ष धरी कौन जगार रोचे तेबे से यह को निजर दाबी करें मात्र केवल वक्फ बोर्ड पर यही नियम तो परिवर्तन करागला कहीं वक्फ बोर्ड जो निज सर्भे कला और देखला जे अनेक गुड़े वक्फ प्रॉपर्टी रे माने अनेक 12 वर्ष ऊर्ध्व धरी अनेक लोक माने रही तो तेणुक से प्रॉपर्टी से लोक मैंने दाबी करुँच तेणु वक्फ जेहेतु भारत नियम अच्छे 12 वर्ष धरी कौन व्यक्ति जदि सही प्रॉपर्टी रहिबो तो से निजर दाबी करि परिबो। तेणु वक्फ बोर्ड भारत सरकार चाप प्रयोग कला जे यही 12 वर्ष नियम को वक्फ बोर्ड पे एक्सटेंशन करूँ या 30 वर्ष करूँ 30 वर्ष कलापर जो पुणी थे भी जो वक्फ बोर्ड असुविधा है ना 30 वर्ष भी ऊर्ध्व धरी लोक रही और यह निज दाबी कर से पुणी भारत सरकार चाप पकड़ा और यह केवल वक्फ बोर्ड पर अनिर्दिष्ट काल पर्यटन करागला जे वक्फ बोर्ड जब भी चाहिए कौन प्रॉपर्टी को निजर दाबी करें दागिब जे वक्फ बोर्ड कौन बोर्ड दाबी कर किंतु जो व्यक्तिर यही प्रॉपर्टी होता जाए कोर्ट प्रमाणित करा पड़ो जे यही प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड नुहे तार निजर व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जदि यह से प्रमाणित कर न पारा तेबे सही प्रॉपर्टी भी मध्य वक्फ बोर्ड अंडर को आसीज माने कौन भी प्रॉपर्टी लैंड को जदि कौन व्यक्ति निजर बोले दाबी करे मात्र कोर्ट प्रमाणित न करें यह वक्फ बोर्ड दाबी करें यह वक्फ बोर्ड अंडर चली वक्फ बोर्ड को से कौन प्रमाण करा पड़ो ना जे वक्फ प्रॉपर्टी यह जब कौन व्यक्ति प्रमाणित करे तेज से व्यक्ति की कोर्ट को जावाक पड़ो बारंबार जावाक पड़ो जे ताकू ही प्रमाणित कर जे यह हूँ मोर प्रॉपर्टी या वक्फ प्रॉपर्टी नुहे आ जदि से दाबी न कर से प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड को चली यापर 1995 पीवी नरसिम्हार वक्फ एक्ट 1954 को हटाई वक्फ एक्ट 1995 आनिक आसिले। यही एक्ट रे मते वक्फ बोर्ड को आहरी अधिक स्ट्रॉन्ग पावर दिगला स्ट्रॉन्ग लीगल पावर दिगला यह को सेतबले बीजेपी गवर्नमेंट मते सपोर्ट करथिला। यही एक्ट रे नुआ करी वक्फ ट्रिब्यूनल बनागला और यह को फास्टा कोर्ट पावर दिगला। एथिरे 3 जन मेंबर रहिले मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट। यही ट्रिब्यूनल को कोर्ट पावर दिगला। ये ट्रिब्यूनल जहाँ डिसीजन आसो यह को कोर्ट डिसीजन पर फाइनल डिसीजन भाव मानि नियाजिब और यह विरुद्ध अपील ना केबे अपील करा जाय परिबो जदि कौन लीगल एरर थाए तेबे यह को रिव्यू करा जाय परिबो। कहवा गले वक्फ ट्रिब्यूनल जदि कौन प्रॉपर्टी उपर निजर जजमेंट शुणाई दिए जे यह वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी तेबे यह को कौन मते चेंज करा जाय परिबो नाही बरम जदि कौन व्यक्ति यह निजर प्राइवेट प्रॉपर्टी गोटे दाबी करे तेबे सही व्यक्ति को प्रमाणित करा पड़ो जे यह तार प्रॉपर्टी बोली से व्यक्ति को ही बारंबार कोर्टर द्वारस्थ होगा पड़ो। वक्फ बोर्ड को कौन प्रकार प्रमाण देवाक पड़ो ना जे यह वक्फ बोर्डर प्रॉपर्टी बोली। यहीपरि भाव स्वाधीन भारत में वक्फ बोर्ड को लीगल पावर दि जाए अधिक स्ट्रॉन्ग करागला और एपरिक 2013 मसीह तत्कालीन कांग्रेस सरकार दिल्ली 123 प्राइम लोकेशन को वक्फ बोर्ड को हस्तांतर कर देते।
एपरिक इंडियन आर्मी और रेलवे पर वक्फ बोर्ड हूँ देशर तृतीय सर्वाधिक प्रॉपर्टी बा लैंड थी संस्था कह जाए जे वक्फ बोर्ड पाखे पाखे 9 लाख हेक्टर एकर जमीर मालिकाना रही यह सत्वे साधारण मुस्लिम लोक मैंने कौन सेपरी कौन आर्थिक सुविधा बा कौन सेपरी साहाय्य पाई ना जेहेतु से जीवन में सेपरी कौन सुधार आसीपारी ना यह सब कहुए जे एथिरु अधिकांश जमी किसी मुष्टिमेय प्रभावशाली लोक बा नेता बा कौन माने मुष्टिमेय मंत्री बा एम प्रभावशाली लोक कब्जा कर रखिंट यह सह वक्फ बोर्ड अनेक गुड़े करप्शन केस आसी वक्फ बोर्ड विरुद्ध तेणुक वक्फ बोर्ड रे परिवर्तन लोक मैंने मत दे आसुले तेणु यार संशोधन बिल उभय लोकसभा और राज्यसभा रिसेंट माने बर्तमान 3 एप्रिल 2025 पास हो सारी यह आईन में परिणत होगापी राष्ट्रपति मोहर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लगी सारी जार फल कि यह वर्तमान कानून में परिणत हो सारी जो सब माने बहुत गुड़े संशोधन जार एक वीडियो आउ एक वीडियो माध्यम आपको डिटेल्स जनइबी ये जो वक्फ बोर्ड जो सब बिल जो कानून थिला वो कौन कानून थिला ओ ये सब कानून कौन कौन सब संशोधन हो बर्तमान रिसेंटली बिल पास हो आशा करे आज वीडियोटी आपको भल लगी जदि भल लगी तेज वीडियोटी को लाइक शेयर और कमेंट करूँ यह सब चैनल टी सब्सक्राइब करूँ आपन सब्सक्राइब ही मोप आगे बढ़िया प्रेरणा उत्स रोचे देखा नतून वीडियो नमस्कार जय जगन्नाथ।